यहाँ पे टोटल मतलब मकामी जो यहाँ पे ना 11 वैरायटियाँ हैं टोटल जो यहाँ पे पाई जाती हैं। ये होता है चौसा सबसे जो है ना पसंद किया जाता है, सबसे अच्छा जो चौसा होता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान असद महमूद। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं रहीमिर ख़ान में और रहीमिर ख़ान में आपको जो है ना आज मैं एक ऐसी सौगात दिखाऊंगा, एक ऐसी सौगात का तारुफ़ करवाऊंगा जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है और वो सौगात है आम की। यकीनन सब फलों के अपने ज़ायके होते हैं, मुनफरिद उनका टेस्ट होता है, लेकिन ये एक ऐसा वाहिद फल है जिसको जितना खाया जाए वो जो है ना उस दिल नहीं भरता। और जब दस्तरखान पे आता है ये फल तो हर किसी की एक ख्वाहिश होती है दस्तरखान पे बैठे हुए लोगों की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। यहाँ पे आम की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पे हम जानेंगे इनसे कि आम जो ये बेच रहे हैं क्या भाव है इसका और इनका काम कैसा जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। आसिफ साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आम का क्या रेट चल रहा है, कितने की एक पेटी दे रहे हैं आप? मुख्तलिफ रेट है, अच्छा पहले से अब कभी महंगा हो गया है। अच्छा, तो अब पहले आपका सीज़न ठीक था या अब सही है? पहले बेहतर था, अभी तो लॉकडाउन हुआ पड़ा है, लॉकडाउन की वजह से फिर काम फिर थोड़ा डाउन हुआ पड़ा है। तो रोज़ाना की आपकी कितनी एक पेटी यहाँ से निकल जाती है? अभी तो 20-25 निकल रही हैं, पहले तो माशाल्लाह तकरीबन 100 के करीब 80 के करीब जा रही थी, अभी तो बिल्कुल ही नहीं जा रही है। तो आपके पास कौन सी वैरायटी का आम होता है? मेरे पास चौंसा पड़ा हुआ है, सिंदड़ी पड़ा हुआ है और लंगड़ा होता है, अनवर लटोर भी होता है, जो कि जैसे वैरायटी साथ साथ में चलती आती है वही तोड़ के लाते हैं फिर। अच्छा, अभी चौंसा ही शुरू हुआ है। तो अब आपके ख्याल में कौन से दिन यानी कि आम के लिए जो है आप कहेंगे कि पूरा पक के तैयार हो गया है, कितने दिन अभी एक है शुरुआत होने में? ये इसको तकरीबन 1 हफ़्ता लगेगा, फुल तैयार हो जाएगा, ये पकने लग जाएगा। तो यहाँ पे आपसे ऐसे लोग ज़्यादातर लेने आते होंगे जो किसी के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, तोहफा गिफ्ट वगैरह भेजने के लिए या कच्चा पार्सल कराते हैं, इसकी पैकिंग वगैरह बाहर दिखा जाती है। तो ये कितने दिन में पक के तैयार हो जाता है? ये 4 दिन में तैयार हो जाता है। चाइना की पूड़ी लगानी पड़ती है, कारपेट भी लगाना पड़ता है। नहीं, तो पूड़ी जो लगाते हैं उससे ख़राब तो नहीं होता? नहीं, उससे ख़राब नहीं होता। अगर ख़राब दाना डालेंगे तो ख़राब होगा, साफ़ दाना डालेंगे तो नहीं ख़राब होगा। हमारे नाज़रीन को बताएं कि यहाँ पे जो आम है इस वक्त किस किस वैरायटी का आम है यहाँ पे? यहाँ पे सर पहले तो आता है सरोली, उसके बाद सिंदली होता है, लंगड़ा है, सरोली है, चौंसा है, लेट चौंसा है। यहाँ पे टोटल मतलब मकामी जो यहाँ पे ना 11 वैरायटियाँ हैं टोटल जो यहाँ पे पाई जाती हैं। और मतलब उनका जो पीरियड होता है वो अलग होता है। पहले सरोली आता है, उसके बाद लंगड़ा आता है, दुशहरी आता है, उसके बाद चौंसा आता है, फिर लेट चौंसा आता है उसके बाद। तो आप एक और चीज़ बताएं कि ये जो आपने वैरायटियाँ बताई हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मीठा आम कौन सा होता है? ये होता है चौंसा सबसे जो है ना पसंद किया जाता है, सबसे अच्छा जो चौंसा होता है। अनवर टोल वो तो मौसमी होता है, मतलब थोड़ा सा होता है पीरियड उसका जो है अनवर टोल का, वो तो थोड़ा सा होता इस वक्त जो आप पैकिंग कर रहे हैं ये कितनी है इसकी पैकिंग की और क्या रेट है उस पैकिंग का? है। पैकिंग का ये होता है तकरीबन ये पैक होता है 8 से 10 किलो का। इसका रेट मतलब वैरायटी के हिसाब से 3 से 400 तक होता है, 300, 350 और 400 तक जो रेट होता है इसका। तो जाहिर है आपके भी दोस्त अहबाब होते होंगे, तो इस मौसम में वो आपसे रब्ता करते हैं और वो भी तकाजा करते होंगे आपसे कि गिफ्ट आप उन्हें भिजवाएं। उनको तो इंतज़ार होता है ना कि मौसम आया है तो हमारे यहाँ से जाने ही हैं, ठीक है। उनको इंतज़ार होता है कि पहुँच जाएंगे उनकी तरफ ना, हम लेके जाएंगे, दे जाएंगे उनको। तो अब तक कितने दोस्तों को आप गिफ्ट कर चुके हैं? तकरीबन 50 से ऊपर ही होंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा और ये आम भी आपके सामने हैं, ये अब मार्केट में जो है आ गए हैं बिकने के लिए। और यहाँ पे जो है दोस्त अहबाब किसी को तोहफ़े तहफ़ देने के लिए भी अब आम का ही तोहफ़ा पसंद करते हैं ताकि वो अपने प्यारों को अपने इलाके की सौगात भेज के जो है वो ख़ुद भी तस्कीन लें और उनको भी जो है इस सौगात का मज़ा चखाएँ। अपने मेज़बान असद महमूद को इजाज़त दीजिए। देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।